हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है और उसका कर्व कैसा होता है, यानी क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई का कर्व किस शेप का होता है। कर्व किसको कहते हैं हम सबको पता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है प्राइस और आउटपुट के रिलेशन का, यानी प्राइस और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन होता है, जब उसको हम ग्राफ बनाते हैं, उसका जब कर्व बनाते हैं तो उसको हम सप्लाई कर्व कहते हैं। हम यहाँ पर्टिकुलरली क्लासिकल इकोनॉमिक्स मैंने जो सप्लाई कर्व दिया था उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने कहा क्या था, एक्चुअली क्लासिकल इकोनॉमिस्ट सारे ये मानकर चलते थे कि हम इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट को मेंटेन कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस लेवल, यानी प्राइस लेवल बढ़ रहा हो, घट रहा हो, ज्यादा हो, कम हो, उसके बावजूद भी हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट को मेंटेन करके चल सकते हैं। इसलिए वो ये कहते हैं कि जो कर्व है, जो क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, वो एक वर्टिकल कर्व को क्रिएट करके चलता है, या उसको कहिए कि परफेक्टली इन इलास्टिक कर्व बनाता है। यहां पर हमारी एग्रीगेट सप्लाई आ गई, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, या इसको एग्रीगेट आउटपुट रखिए क्योंकि यहां तो कर्व पे हम बात कर रहे हैं तो सारी चीजें होती हैं। ये एग्रीगेट आउटपुट हो गया हमारा, यहां हमारे प्राइस आ गए, ठीक है। जो हमारा यहां पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगा, वो क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगा, वो बिल्कुल वर्टिकल जाएगा। ये हमारा क्लासिकल्स का एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। क्या है ये क्यों ये वाला रिलेशन बनता क्यों है, प्राइस और आउटपुट के बीच में ये रिलेशन क्यों बनता है? ये होता है फ्लेक्सिबल प्राइस की वजह से, जो ये इंश्योर करके चलते हैं कि रिसोर्स मार्केट के अंदर हम इक्विलिब्रियम आउटपुट को मेंटेन करके चलेंगे, जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसको हम मेंटेन करके चलेंगे। यानी प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन इसके अंदर वो मानते ये है कि ये सी आउटपुट के ऊपर शॉर्ट रन में बाहर जाएंगे आप इससे, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर आप वापस इसी आउटपुट पर आ जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इसके अंदर हमेशा मेंटेन रखना होता है। यही क्लासिकल इकोनॉमिक्स का व्यू है, और इसकी वजह से एक्चुअली ये जो आपका ग्राफ है, ये जो सप्लाई कर्व है, ये आपका जीरो ले लें इसको, y0, ये वर्टिकल हो जाता है, ठीक है। और यहां पर हम ये मान के चलते हैं y0 पर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ रियल प्रोडक्शन है। अब हमारे पास कुछ लगाने के लिए बाकी नहीं रहा है। अब सवाल ये होता है कि प्राइस बढ़े या घटे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो मूवमेंट है ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, अलोंग दी रियल प्रोडक्शन। और ये रियल प्रोडक्शन जो है आपका, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कहीं जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, यानी किसी साइड में जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आप मानकर चलिए कि जाहिर है, अब आप ये मान के चलेंगे कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कह के चल रहे हैं, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का तो कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज हो गया ना। लेकिन यहां नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट तो यहां थोड़ा बहुत हमेशा ही रहेगा। उसकी वजह, यानी हम जो फुल एम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं, दिस इज करेस्पॉन्डिंग टू द नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। उसकी वजह यह है कि देखिए, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इकोनॉमी काम कर रही है, लेकिन हो सकता है ऐसा, मुझे मेरा जॉब पसंद नहीं आ रहा, मैंने एक जॉब छोड़ के दूसरा जॉब लूंगा, तो कुछ टाइम के लिए बीच में मैं अनएम्प्लॉयड रहूंगा ना। तो ये फ्रैक्शनल हो सकता है, स्ट्रक्चरल हो सकता है। तो इसके अंदर कोई भी यानी फ्रैक्शनल या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट आए, वो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर होता है। तो जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम उसमें मानकर चलें कि ये थोड़ा बहुत आ सके, यानी किसी भी पॉइंट पर अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट को चेक करेंगे तो थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट जीरो नहीं होगा। और इसी वजह से इसको हम नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कहते हैं। नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इसको कहा जाता है, सिर्फ इसी वजह से, ठीक है। और ये जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर कोई भी हो सकता है, स्ट्रक्चरल भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। और ये दोनों इस बात को इंश्योर करेंगे बनाकर, यानी इसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो बेसिकली यही होता है कि हम कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ लेबर
डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाई, ये दोनों हमेशा बराबर रहेंगे, ये हम मानकर चलते हैं। दूसरी बात, अगर आप एक तरीके से देखें तो ये जो हमारा क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये तकरीबन ऐसा ही दिखता है जैसा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, आप अगर लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को पढ़ें तो बिल्कुल ऐसा ही है वो भी। उसकी वजह क्या है कि दोनों ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर वर्टिकल होते हैं और दोनों पर ही प्राइस के चेंज होने का कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। और सिमिलरिटी का रीजन भी यही है कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई इज, आप मान के चलिए कि दिस इज काइंड ऑफ ए मॉडर्न फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। जो हमारा ये क्लासिकल का एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये हमारे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व की एक तरीके से एक मॉडर्न फॉर्म है, इसीलिए ये दोनों एक से हमें लगते हैं, ठीक है। होता क्या है इसके अंदर दोनों में, यानी लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम वापस कैसे आ जाता है कि जब जो क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व है उसके लिए जाहिर देखिए प्राइस चेंज होंगे, प्राइस लेवल चेंज होगा। प्राइस लेवल चेंज होने की वजह से क्या होगा, जब प्राइस लेवल चेंज होगा तो लेबर कहेगी साहब वेजेस में चेंजेस आने चाहिए, तो उससे वेजेस पे असर पड़ेगा, रिसोर्स पे असर पड़ेगा, और जब रिसोर्स और सप्लाई इस पर प्राइसेस पर वेजेस पे असर पड़ेगा तो फिर सप्लाई पे वापस असर पड़ेगा, वापस अपनी जगह आ जाएगी। और एक टाइम बार बार ऐसा ही आएगा लॉन्ग रन के अंदर के एग्रीगेट सप्लाई जो है वो हमेशा एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाएगी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। यही तो हमें डिटरमिन करना है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम करते ये हैं कि हम शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को ड्राइव करेंगे और अज्यूम करके चलेंगे कि हमारी प्राइस स्टिकी है। हम स्टिकी प्राइस को मान के चलेंगे, लेकिन ये आप बात मान के चलिए कि ये प्राइस स्टिकी तो है, वेजेस जो है वो स्टिकी तो है, लेबर प्राइस का ये वेजेस का ये स्टिकी तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा स्टिकी रहेंगे। शॉर्ट रन में चेंज होंगे, यानी कुछ टाइम के लिए ये हटेंगे अपनी जगह से, आगे पीछे होंगे, ऊपर भी जाएंगे नीचे भी जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद ये सारे के सारे प्राइस अपने आप इक्विलिब्रियम में एडजस्ट कर जाएंगे और आप वापस अपनी उसी सप्लाई पर आ जाएंगे। होता क्या है, देखिए वर्कर्स जो है वो मार्केट में नेगोशिएट करते हैं फर्म से अपनी वेजेस के ऊपर, और वो क्या कहकर चलते हैं, ये मानकर चलते हैं कि वो जो जो रिसेंटली पास्ट वेजेस होती हैं, रिसेंट पास्ट की जो वेजेस होती हैं उनको देकर चलते हैं, ठीक है। और इसी वजह से ये जो वेजेस है ये उसके प्राइसेस के साथ लॉन्ग रन के अंदर पूरी तरह से एडजस्ट कर जाती हैं और हम वापस अपने लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व पर आ जाते हैं जो कि वापस वर्टिकल बन जाता है, ठीक है। अब हम देखें कि किस तरीके से शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व के जरिए हम वर्टिकल क्लासिकल का एग्रीगेट सप्लाई कर्व को ड्राइव करेंगे। देखिए आप ये मान के चलिए कि इनिशियली ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व है और हमने ये मान लिया कि ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट डिमांड, इसको 1 मान लीजिए, चलिए ठीक है। अब आप देखिए हमारे पास यहां एक पॉइंट निकल कर आया है, ये वाला जो एग्रीगेट लॉन्ग रन के अंदर मिला एग्रीगेट सप्लाई से, यानी उसकी क्लासिकल की एग्रीगेट सप्लाई और लॉन्ग रन एग्रीगेट डिमांड पर है। अब अगर आप मानकर चलें कि ये हमारी शॉर्ट रन सप्लाई है, ठीक है, ये हमारी शॉर्ट रन सप्लाई है, ठीक है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई बल्कि इसको आप कहिए, मैं इसको पूरा ही लिख लें, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप कैसे भी इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मान के चलिए हमें ये ए पॉइंट मिल गया, हमें यहां इकोनॉमी मिली, ये ए पॉइंट मान लीजिए इसको, ठीक है। हमें यहां पर इकोनॉमी मिली जहां हमें ये प्राइस लेवल मिला, ये वाला हमें प्राइस लेवल मिला, इसको आप पी मान लीजिए, P0 या P0 कर लीजिए इसको, ये हमें P0 मिला और Y0 हमारा आउटपुट है। यानी इस ए इक्विलिब्रियम पर शॉर्ट रन के अंदर ये P हमारा प्राइस है और Y हमारा आउटपुट है, ये हमें एक कंडीशन मिलकर चली। अब आप ये मानकर चलिए कि साहब हमारा जो प्राइस लेवल है
वो चेंज हुआ, यानी जो एग्रीगेट आउटपुट है वो बढ़ गया। हमारा जो एग्रीगेट आउटपुट है वो बढ़ा, यानी हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ी। कहने का मतलब सिंपली ये है, जब हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा। अब एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ेगी हमारी किसी भी तरीके से शॉर्ट रन के अंदर, तो मान लीजिए हमारा कर्व ये आ गया AD2, ये हमारा कर्व आ गया, ठीक है। अब आप इस पॉइंट पर आकर देखें तो हमें एक और इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला जिसको हम कह लें B, और यहां आप देखिए जो प्राइस है P1 वो आगे निकल गए, वेजेस हमारी पीछे हैं, यानी वेजेस आर लैग बिहाइंड दी प्राइस लेवल। इस केस में क्या होगा, अब आप देखिए यहां पर क्योंकि हमारी जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो शॉर्ट रन के अंदर हमारी डिमांड शिफ्ट कर गई राइट की तरफ, और जब हमारी डिमांड शिफ्ट कर गई राइट की तरफ तो हमारा एग्रीगेट आउटपुट भी चेंज हुआ A to B की वजह से Y1 पे, ठीक है। हमारा आउटपुट लेवल भी चेंज हो गया, हम Y1 पर आ गए। अब क्या हुआ, यहां पर शॉर्ट रन के अंदर जब हम ये देखेंगे कि हमारा आउटपुट बढ़ गया है और हमारा प्राइस लेवल भी बढ़ गया है, प्राइस लेवल के बढ़ने की वजह से अब हल्के हल्के सप्लाई शिफ्ट होना शुरू करेगी। होता है जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ाते हैं, जब सप्लाई बढ़नी शुरू होगी तो ये कर्व आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा, ये कर्व आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा और ये एक जगह जाकर पहुंच जाएगा जहां पर आपकी सारी की सारी वेजेस एडजस्ट हो जाएंगी प्राइस लेवल से, और आपका ये शॉर्ट रन वाला ही यहां आ जाएगा, यानी ये 1 ले लीजिए तो ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व 2, ठीक है। अब आप देखिए यहां आपको एक और इक्विलिब्रियम मिल गया C, और प्राइस आपके पहुंच गए P2। अब देखिए यहां पर मजेदार बात कि यहां से जब आपका ये सप्लाई शॉर्ट रन सप्लाई कर्व शिफ्ट होना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता, और एग्जैक्टली ये वहीं पहुंच गए जब आपके सारे के सारे प्राइसेस जो है वो लेबर के साथ एडजस्ट कर गए लॉन्ग रन के अंदर, ठीक है। और जब ये यहां पहुंचे तो वापस आप उसी सप्लाई कर्व पर आ गए, इसीलिए इसको हम लोग पोटेंशियल जीडीपी भी कहते हैं। इसी वजह से इसको पोटेंशियल जीडीपी भी कहते हैं कि क्लासिकल का जो कहना है कि प्राइस आगे बढ़ेंगे या नीचे बढ़ेंगे, शॉर्ट रन के अंदर यानी कुछ टाइम के लिए वो इक्विलिब्रियम से हटेंगे, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर वो वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। यानी हमारी जो वेजेस हैं दीज आर फुली एडजस्टेड टू द प्राइसेस, और जब ऐसा होगा तो हमारा जो सप्लाई कर्व है ये वापस वर्टिकल आ जाएगा। मान लीजिए और बढ़े, यहां लीजिए हमारी डिमांड और बढ़ेगी, और बड़ी डिमांड बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम यहां आ जाएगा, और जब इक्विलिब्रियम यहां पर आएगा तो जाहिर है वहां आप देखिए प्राइस और आउटपुट दोनों बढ़ जाएंगे। जब ये बढ़ जाएंगे तो सप्लाई ऊपर जाने लगेगी, और जब सप्लाई शिफ्ट होना शुरू करेगी ऊपर तो वापस एक वक्त आएगा कि आप फिर से इसके अंदर आ जाएंगे, और ऐसे ही डाउन चलेंगे तो भी होगा। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का बेसिकली ये कहना था कि प्राइस बढ़े या प्राइस घटे, कुछ टाइम के लिए ये फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ आउटपुट पर से डेविएट करेंगे, लेकिन बाद में यानी लॉन्ग रन के अंदर ये वापस अपने उसी आउटपुट पर आ जाएंगे, यानी उसी सप्लाई पर आ जाएंगे जो इनकी पहले से थी। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का बेसिकली जो ये कर्व है उनका कहना ही ये है कि हमारा जो सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल ही रहेगा, ठीक है। कभी हटेगा थोड़ा फिर वापस आ जाएगा, नीचे जाते में हटा वापस आ गया, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर वो सीधा ही रहेगा। यही है क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व, यानी क्लासिकल की जो एग्रीगेट सप्लाई है वो यही है बेसिकली, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस विषय में इतना ही, थैंक यू सो मच।